हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं ब्लॉग जो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉग अपलोड किया, वीडियो ही नहीं बना पाती क्योंकि मुझे इस टाइम बाबू की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। खाना पीना भी मतलब बन गया था, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया था, सिर्फ हमारा घर का काम करना रह गया था। तो विधान को जो मैंने स्ट्रॉलर, अभी तो मैंने स्ट्रॉलर में लिटा रखा है क्योंकि डर लगा रहता है वो इधर उधर मतलब घूम के कहीं गिर ना जाए। इस वजह से मैंने स्ट्रॉलर में लिटा देती हूँ उसको। और यहाँ पे जो मैं रूम क्लीन कर लूँगी क्योंकि पूरे घर में ना सबसे ज़्यादा गंदा हमारा रूम ही पड़ा रहता है, क्योंकि इधर हम विधान को खिलाते हैं और खाना पीना जो होता है हमारा यहीं पर रूम में ही होता है। बाहर हम कम ही बैठते हैं हम बाहर, इसीलिए। तो यहाँ पे जो मैं रूम क्लीन कर लूँगी क्योंकि रूम साफ़ रहता है तो फिर पूरा घर तो ऑलमोस्ट साफ़ ही रहता है, क्योंकि बाहर तो हम बैठते नहीं, जो गंदा होगा रूम में ही बैठते हैं तो सारा रूम ही गंदा होता है। इसके कपड़े, डायपर वगैरह सब रूम में ही खड़े रहते हैं। तो जब स्ट्रॉलर मैंने जो साइड में करके फिर मैंने विधान को जो गद्दे पे लिटा दिया था नीचे, क्योंकि बेड पे तो वो इतना मतलब शैतानी करता है कि सीधे नीचे ही गिरने को लग जाता है। अगर मैं थोड़ा बहुत नज़र हटा दूँ तो वो सीधे लटक जाता है बेड पे से। इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेती और उसको नीचे ही लिटा के रखती हूँ अब मैं, क्योंकि 2-3 बार ये गिर गया था तो बड़ा दुख हुआ था, इसको चोट लग गई थी और मुझको डांट भी लगती है फिर मम्मी पापा से कि इसको नीचे बिठाला कर या फिर सामने मतलब बिठाल के काम किया कर। तो तब से मैं जो इसको नीचे ही लिटाती हूँ, सामने मतलब बेड पे नहीं लिटाती हूँ। एक आध परसेंट अगर जब मैं सामने हूँ तो मैं बेड पे लिटा देती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ वॉश मतलब कपड़े वगैरह वॉश करने, तो फिर मैं उसको नीचे ही लिटा के जाती हूँ। तो रूम तो साफ़ हो गया था मेरा और काम भी ऑलमोस्ट हो गया था। फिर मैं सोच रही थी सबसे पहले इसकी मैं मालिश कर देती हूँ, फिर ये सो जाएगा। और अभी जो है ये जो है सोने के लिए रो रहा था। अब मैं सोच रही थी एक बार ये सो गया तो 1-1.5 घंटे उठने का नहीं है, फिर मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, कब इसकी मालिश करूँगी और कब इसको नहलाऊँगी। इस वजह से मैं इसकी पहले मालिश कर रही थी। और ये देखो अब मालिश कराते कराते ही सो रहा है। तो इसमें जो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी, इसीलिए इसमें मतलब जो है फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं। तो वैसे मालिश मैं इसकी धीरे धीरे ही करती हूँ, आराम आराम से, जो इसको चोट वोट ना लगे। और ये मालिश कराते हुए इतना रो रहा था आज, क्योंकि इसको नींद आ रही थी और बार बार मालिश कराते हुए डिस्टर्ब हो रहा था। अब मन तो मेरा नहीं कर रहा था, मैं सोच रही थी इसको सो जाने दूँ, पर क्या करूँ, मालिश नहीं करूँगी फिर बाद में करती 11-12 बजे, तो इसको नहलाने के लिए मुझे बहुत लेट हो जाता। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसकी मालिश कर दूँगी तो फिर ये नहा के जो है सो जाएगा। और फ्रेंड्स, दिन में जो है मैं ये जो कॉटन वाले डायपर होते हैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। अगर आपको इस कॉटन डायपर का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और क्योंकि डिस्पोजल डायपर जो है बच्चों को हास भी करते हैं, और जब से ये हुआ है मैंने तब से इसको ना कॉटन वाले डायपर ही यूज़ किए हैं। और डिस्पोजल डायपर मैं रात को भी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात के लिए मैंने माइलो के डायपर मंगा रखे हैं, वो काम कर देते हैं। और ये जो डायपर हैं ये मैंने मंगाए थे मीशो से। तो यहाँ पे जो है इसकी मालिश कर दूँगी। और मैं सोच रही थी इसकी मालिश जल्दी जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि भी ये सो ही रहा था, सो क्या रहा था, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। ये करा आज तो इसका मूड था ही नहीं कराने का। तो फिर कभी एक वीडियो जो है इसकी मालिश की लेके आऊँगी मैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसकी मालिश ऐसे ही कर रही थी। वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो फिर देखने का मन नहीं करता है और फिर बना एडिट करने का भी मन नहीं करता है, इसीलिए। तो मैंने जो है यहाँ पे इसकी मालिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये 1-1.5 घंटे सो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये इसको जब ये 11-12 बजे उठेगा तब इसको मैं नहला दूँगी। और दूध तो इसको ने आधे घंटे पहले पिया था, तो दूध का तो मुझे इतना कोई वो था नहीं कि इसको दूध वगैरह पिलाना है। इतने जो सो जाएगा तो फिर मैं इतने नहा के तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि फिर ये सो जाता है ना, फिर मेरा और जितना भी काम रहता है कपड़े वगैरह धुलने का और नहाने का और पूजा वगैरह करने का, फिर वो आसान हो जाता है। और तब ये जगह रहता है, फिर तो इसको गोदी चाहिए। शुरुआत में तो इसने 6-7 महीने परेशान नहीं किया था, पर जब से 7वां महीना लगा है इसको तब से तो इसने मतलब बता रखा है कि हाँ बच्चे ऐसे होते हैं और माँ को इतना भी परेशान कर सकते हैं। मैं सोच रही थी मेरा बच्चा इतना सीधा है, मुझे परेशान नहीं करता है, पर कुछ 2 महीनों से इसने मुझे बहुत ज़्यादा थका के रख रखा है। रात को नींद पूरी नहीं होती है, हस्बैंड की भी नींद पूरी नहीं होती है, वो भी चिड़चिड़ा जाते हैं कभी कभी तो, कि ऑफिस में पूरा काम करना होता है, फिर ये नहीं सोता है। पर हम भी जो है इसको सुलाने की कोशिश करते हैं, पर हमने स्टार्टिंग में ना इसको पेट पे सुलाने की आदत डाली थी, तो ये पेट पे ही सोता है। अगर पेट पे सुलाओ तो सो जाता है, अदरवाइज़ नहीं सोएगा, नीचे बेड पे तो सोता नहीं है। पर अब मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा से जो है बेड पे सोने की आदत डाल दूँगी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा जग गया था, ये अब सोच रहा था कि मालिश करवा ही रहा हूँ तो फिर अच्छे से करवाऊँ, तो ये जग गया था।
और फिर हंस भी रहा था, खेल भी रहा था। फिर 5-10 मिनट ये ऐसा ही रहा। फिर इसके बाद मैं मालिश करने के बाद तब सुलाया ये। तो अब इसकी मालिश हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसको सुला दूँगी। ये जो है तब का है जब ये नहा लिया था बाबू। और यहाँ पे मैंने इसको दूध दिया था, तैयार कर दिया था नहला के। और दूध पिलाने के बाद जो है मैं इसको 1-1.5 घंटे बाद कुछ, और दूध पीने के बाद जो मैंने इसको खिलाया था ये सूजी की खीर। और आज का ब्लॉग जो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग हो गया था। अगर फ्रेंड आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।